चर्चा में रहे पाटन पटोला और मातानी पछेरी वस्त्र शिल्प किस राज्य से संबंधित हैं? ए. पंजाब, बी. मध्य प्रदेश, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। उत्तर सी. संदर्भ G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं को गुजरात और हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक कलाकृतियां भेंट की। पाटन पटोला दुपट्टा पाटन, गुजरात में बनी शुद्ध रेशम से बुनी गई दोहरे इक्त, डबल इकट या पटोला की प्राचीन कला 11वीं शताब्दी की है। पटोला के कपड़े दोनों तरफ समान रंग और डिजाइन के होते हैं। इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। इस अजीबोगरीब गुण की उत्पत्ति बुनाई से पहले ताने बाने पर अलग अलग रंगाई या गांठ रंगाई की एक जटिल और कठिन तकनीक से हुई है, जिसे बंधनी के रूप में जाना जाता है। इस गिरती हुई कला के प्रमुख उत्थानकों में से उत्तरी गुजरात का एक साल्वी परिवार है। ये बहुत महंगे होते हैं, केवल शाही और कुलीन परिवारों से संबंधित लोगों द्वारा पहने जाते हैं। मातानी पछेरी दक्षिण भारतीय कलामकारी की कला के समान होने के कारण इसे गुजरात का कलमकारी भी कहा जाता है। ये गुजरात में खानाबदोश समुदायों वाघारियों द्वारा बनाया गया एक पवित्र कपड़ा है। मातानी पछेरी का अर्थ है माँ देवी के पीछे। यह एक कपड़ा है जो देवी के मंदिर को प्रदर्शित करता है। इस पवित्र वस्त्र में देवी की केंद्रीय आकृति भी होती है। इसमें भगवान कृष्ण या राम को दर्शाने वाले धार्मिक महाकाव्यों और छवियों के संदर्भ भी शामिल हैं। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित किया गया है। 2. यदि योजना के अनुसार कार्यान्वयन किया जाता है तो यूरोपीय संघ के निर्यातकों को कार्बन प्रमाणपत्र खरीदना होगा। 3. भारत ने COP27 बैठकों में कार्बन सीमा कर नीति का विरोध किया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 1 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी. संदर्भ भारत सहित देशों के बेसिक समूह ने शर्म अल शेख में COP27 में कार्बन सीमा कर नीति का विरोध किया है क्योंकि इससे बाजार में विकृति आ सकती है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपीय संघ ने आयातित कार्बन सघन उत्पादों पर एक लेवी का प्रस्ताव किया है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में व्यापार की भूमिका को आकार देगा। कार्बन सीमा समायोजन कर प्रश्नगत उत्पाद के उत्पादन से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर आयात पर एक शुल्क है। कार्बन की कीमत के रूप में यह उत्सर्जन को हतोत्साहित करता है। व्यापार से संबंधित उपाय के रूप में यह उत्पादन और निर्यात को प्रभावित करता है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपीय संघ EU की एक योजना है, जिसमें वर्ष 2026 की शुरुआत से कार्बन गहन उत्पादों जैसे लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमीनियम और बिजली उत्पादन पर कर लगाया जाएगा। EU योजना कैसे काम करेगी? यदि योजना के अनुसार कार्यान्वयन किया जाता है तो यूरोपीय संघ के आयातकों को कार्बन मूल्य के अनुरूप कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना होगा, जो यूरोपीय संघ में भुगतान किया गया होगा। यदि वो सामान स्थानीय रूप से उत्पादित किया गया होता, प्रमाण पत्रों की कीमत की गणना यूरोपीय संघ के कार्बन क्रेडिट बाजार में नीलामी की कीमतों के अनुसार की जाएगी। आवश्यक प्रमाण पत्रों की मात्रा को सालाना
माल की मात्रा और यूरोपीय संघ में आयात किए गए सामानों में एम्बेडेड उत्सर्जन द्वारा परिभाषित किया जाएगा। भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्वतंत्र भारत की पहली प्रेस परिषद की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। 2. सूचना और प्रसारण मंत्री पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। 3. हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर बी। संदर्भ: भारत हर वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाता है और ये दिन भारतीय प्रेस परिषद के सम्मान में मनाया जाता है। ये दिन भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक, स्वायत्त प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत की गई थी। पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों पर इसे पहली बार वर्ष 1966, बाद में वर्ष 1975 में निरस्त में स्थापित किया गया था। भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करके प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना, इसके 2 उद्देश्य हैं। परिषद एक निगमित निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं, जबकि सभापति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा नामित किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और परिषद के 28 सदस्यों द्वारा आपस में निर्वाचित एक व्यक्ति शामिल होते हैं। वित्त पोषण। संसद द्वारा उचित विनियोग के बाद इसे केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में अपनी निधि का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। साथ ही साथ श्रेणीबद्ध संरचना और अन्य प्राप्तियों पर समाचार पत्रों से एकत्रित शुल्क के रूप में इसकी अपनी निधि भी होती है। हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2. दुनिया की आबादी अभी भी बढ़ती हुई गति के साथ बढ़ रही है। 3. वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत को चीन से आगे निकलने का अनुमान है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी केवल 3। उत्तर डी। संदर्भ: हाल ही में मानव आबादी ने 8 अरब के आंकड़े को स्पर्श किया। यह मील का वो पत्थर है जो अवसरों और चुनौतियों दोनों को साथ जन्म देता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 27वां संस्करण। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जनसंख्या प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDSA) द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह वर्ष 1951 से प्रकाशित एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। जनसंख्या प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को समय पर सुलभ जनसंख्या डेटा और दुनिया के सभी देशों और क्षेत्रों के लिए जनसंख्या प्रवृत्तियों और विकास परिणामों का विश्लेषण प्रदान करता है। रिपोर्ट की मुख्य बातें: विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी हो रही है।
15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि वैश्विक जनसंख्या वर्ष 2030 में लगभग 8.5 बिलियन, वर्ष 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन तक बढ़ सकती है। भारतीय संदर्भ: अनुमान है कि भारत वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा। जनसंख्या संभावनाएं बताती हैं कि वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 बिलियन है, जबकि चीन की जनसंख्या 1.426 बिलियन है। वर्ष 2050 में भारत की जनसंख्या 1.668 अरब होने का अनुमान है, जो सदी के मध्य तक चीन के 1.317 अरब लोगों से काफी आगे है। लीडेट शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शिखर सम्मेलन मिस्र में पार्टियों के सम्मेलन UNFCCC की 27वीं बैठक के दौरान हुआ। 2. इस पहल की शुरुआत वर्ष 2019 में स्वीडन और भारत की सरकारों ने की थी। 3. लीडेट सदस्यों ने एकीकृत सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर फिर से जोर दिया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर A। संदर्भ: भारत और स्वीडन ने COP27 की तर्ज पर लीडेट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। लीडेट लीडरशिप ग्रुप फॉर एनर्जी ट्रांजिशन शिखर सम्मेलन 2022 उद्घाटन भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में सीमेंट और इस्पात क्षेत्र के लिए किए गए रोड मैपिंग अभ्यास पर विशेष ध्यान देने के साथ लीडेट की गतिविधियों के बारे में बात की। औद्योगिक क्षेत्र का कम कार्बन संक्रमण न केवल आवश्यक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की दिशा में योगदान देगा, बल्कि इसके कई सहलाभ भी हैं, जिनमें जलवायु में परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करना, नवाचार, सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन शामिल हैं। लीडेट सदस्यों, जिसमें देश और कंपनियां शामिल हैं, ने उद्योग क्षेत्र में अपनी पहलों और सफल निम्न कार्बन संक्रमणों के लिए आवश्यकताओं पर विचारों को साझा किया। शिखर सम्मेलन का समापन लीडेट के सदस्यों द्वारा शिखर सम्मेलन के वक्तव्य 2022 को अपनाने के साथ हुआ। पुराने सदस्य नए सदस्यों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। लीडेट के बारे में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडेट उन देशों और कंपनियों को साथ लाता है जो पेरिस समझौते को हासिल करने हेतु कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा लॉन्च किया गया था और यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है। ये पहल औद्योगिक क्षेत्र के कार्बन संक्रमण को कम करने के लिए कड़ी मेहनत पर केंद्रित है। लीडेट सदस्यों की मान्यता है कि ऊर्जा गहन उद्योग निम्न कार्बन उत्सर्जन पद्धतियों के साथ अनवरत विकास कर सकते हैं, जिनका लक्ष्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है।